हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। और आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ रूट इंग्लिश का एक और पार्ट। रूट इंग्लिश बोले तो कच्ची इंग्लिश, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सबसे ज्यादा पॉपुलर और डिमांडिंग है। आप हमेशा कहते हो रूट इंग्लिश फिर से लाओ, बड़ी मजेदार होती है भाई। रूट इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश जो अंग्रेज लोग अपने घरों में बच्चों के साथ बोलते हैं। तो वैसे ही शब्द अगर आप रट लेंगे, आपको चाहे इंग्लिश ना आती हो, आप इन शब्दों को रट लेंगे, अपने घर में बोलेंगे, फेसबुक व्हाट्सएप पे बोलेंगे, इंस्टाग्राम पे बोलेंगे, तो लगेगा कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। और ऐसे ही धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप इंग्लिश सीख जाएंगे। आज एक बार फिर से एक दो नहीं बल्कि 12 ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस लेकर आया हूं जिन्हें बस रटना है और बस यूज, वो क्या कहते हैं, यूज एंड थ्रो तो नहीं बोलेंगे, लर्न एंड यूज, बस याद करो और यूज कर लो। सही है। अब ये कच्ची इंग्लिश वाले, रूट इंग्लिश वाले कमाल कमाल के 12 सेंटेंसेस सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको रूट इंग्लिश के कमाल कमाल के सेंटेंसेस सिखाता हूं। रटो और यूज करो, रटो और यूज करो, रटो और यूज करो। पहला वाला है, जो हो गया सो हो गया। अरे भैया, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर रोना काहे का। जो हो गया सो हो गया। अब किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है या कोई भी चीज हो जाती है तो बस कहते हैं जो हो गया सो हो गया, चल जान दे यार, छोड़। तो इसे रूट इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? नॉर्मल इंग्लिश में तो ऐसे बोलते हैं लेट इट बी, राइट? नहीं, रूट इंग्लिश सुनो। रूट इंग्लिश में इसे बोलेंगे लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। आधे घंटे तो मेरी समझ में नहीं आए, गूगल खुद कह रहा भैया तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन मुझे आया। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स तब बोलेंगे जब आपको कहना हो जो हो गया सो हो गया। मैं भी कैसी इंग्लिश सिखा रहा हूं। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, ये सड़क कहां जाती है? ये सड़क कहां जाती है? ये अक्सर हम लोग पूछते हैं, अरे भैया ये सड़क कहां जा रही है? हमें गाजियाबाद जाना है, निकल जाएगी, ले जाएगी हमें। सड़क कहीं नहीं जाती है, बस तुम्हें ही जाना होगा। लेकिन आदत होती है ना पूछने की, ये रोड कहां जाता है, सड़क कहां जाती है, ये गली कहां जाती है, या हम पूछ लेते हैं अक्सर ये फ्लाईओवर कहां जाता है, ये रोड कहां जाता है, ये सड़क कहां जाती है। इसे इंग्लिश में कहेंगे वेयर डज दिस रोड लीड टू, वेयर डज दिस रोड लीड टू। अब आप रोड की जगह स्ट्रीट, वेयर डज दिस स्ट्रीट लीड टू, भाई मुंह से ना निकल, लकवा से मार गया मुंह पे, सचो बहुत टफ है तो। सो आप इस तरह से बोल सकते हैं। अब आप कोई भी चीज आप रोड की जगह वेयर डज दिस फ्लावर लीड टू वगैरह वगैरह बोल सकते हैं। कमाल है ना? अरे भाई साहब इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं। आओ नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, तुम बहुत भाव खाते हो, तुम बहुत भाव खाते हो। नहीं, खाती हो भी कर सकते हैं। लड़के लड़के किसी को भी बोलिए तुम बहुत भाव खाती हो, देखो ऐसे नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब जब कोई ज्यादा बनता है ना तो हम कह रहे हैं बड़ा भाव खा रहा है, देख रहा है इसको, तो हम कहते हैं तुम बहुत भाव खाते हो। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू एक्ट सो प्राइसी, यू एक्ट सो प्राइसी, ये वाला बोलेंगे। तो भाई साहब बहुत ही बढ़िया, ये आप अपनी डेली लाइफ में एंजॉय कीजिए। यू एक्ट सो प्राइस, वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज दो, जानबूझ के किसी को भाव खिलवाओ ताकि आज प्रैक्टिस करनी है। उससे कोई ऐसी चीज मांग लो, कहीं चलने के लिए कह दो, और जहां वो कहे सॉरी आई एम बिजी, यू एक्ट सो प्राइसी। ओ भाई से सामने लगा, इससे क्या हुआ? आओ नेक्स्ट वाला देखिए। भैया नेक्स्ट वाला है, तुम्हारा नाम मेरे जैसा है, या तुम्हारा नाम मेरे नाम से मिलता जुलता है, तुम्हारा नाम मेरे ही नाम जैसा है। अब क्या होता है अक्सर जब हम अपने जैसे नाम के या बिल्कुल सेम टू सेम नाम के पर्सन से मिल जाते हो, भाई साहब आपका नाम तो मेरे ही जैसा है, मेरा भी नाम सरताज, आपका भी नाम सरताज, क्या भरताज, फिर भी एक जैसा ही भाई। तो जब एक जैसे नामों से मिलते हैं तो हम पता है इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे बोलेंगे यू आर माई नेम सेक, यू आर माई नेम सेक, यानी कि भाई हो तुम्हारा नाम तो मेरे ही जैसा है, भाई साहब कितना बढ़िया है। तो इस तरह से आप अपने कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, या आपके बच्चे जाते हो, भाई साहब ही इज योर नेम सेक, भाई ये आप ही के नाम है बेटा, आपका भी नाम राहुल है, इसका भी नाम राहुल है, इस तरह से तेरा भी नाम राहुल है, फीस जमा करिए बेटा। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं, यानी मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, समझ गए? तो अब ये गुस्से में अक्सर यूज करते हैं। अब तुम्हारी नहीं किसी और की भी कहते हैं मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, भाई इसे मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, बहुत बुरा इंसान है वो या बहुत अच्छा जो भी है, तो मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई नो यू इनसाइड आउट, आई नो यू इनसाइड आउट। इस तरह से आप इस सेंटेंस को निकाल सकते हैं। अब कोई भी कोई चीज बोल दे, ये हो गया वो हो गया, मैं ये नहीं करूंगा, आई नो यू इनसाइड आउट, भैया तुझे जानता हूं मैं अच्छे से, ये वाला। आओ अब अगला वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, अपने गिरेवान में झांको। क्या है भाई, माइक लगा हुआ है। अपने गिरेवान में झांको, ये मतलब गिरेवान में झांकना नहीं होता, ये एक तरीके से कहावत है। कब होती है? जब कोई किसी भी कीचड़ उछालता है ना, तो हम कहते हैं पहले अपने गिरेवान में झांक ले, उससे तो बुरा कह रहा है, तो पहले खुद देख ले कितनी बुराइयां हैं तुझमें। तो ये वाला आपने सुना भी होगा अपनी लाइफ में, जरूर किसी ना किसी ने बोला होगा आपके सामने, और या फिर आपने इस्तेमाल किया होगा, पहले अपने गिरेवान में झांको। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में कहेंगे लुक इनटू योरसेल्फ, लुक इनटू योर
yourself, ये होता है अपने गिरबान में झांको। अब कोई किसी की बुराई कर रहा है या आप ही की कर रहा है तो आप उसे इंग्लिश में लिख के भेजिए, लुक इनटू योरसेल्फ। भाई साहब बंदा कहेगा मैं क्या कह रहा है, उसे समझ में नहीं आया, फिर मेरी वीडियो भेजो पीछे के अपने गिरबान में झांको। इतना ताम झाम करना पड़ेगा तुम्हें समझाने के लिए। आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है, ये पानी झूठा है, ये पानी झूठा है। एक तो होता है झूठा, झूठा जो झूठ बोलता है, एक होता है झूठा यानी कि जो क्या पहले से किसी ने पी के रखा हुआ। भाई स्कूल में हम पता है अपनी बोतल लेके जाते थे पानी की, और कोई पी ना ले इसलिए कहते थे देख इसमें झाग आ रहे हैं, झूठा है झूठा। ये बचपन की याद हो गई, गंदा था क्या ये। चलो तो ये पानी झूठा है, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस वाटर इज सेव्ड, दिस वाटर इज सेव्ड। बस अरे ये पानी मत पीना भाई साहब, झूठा है, बच्चे ने मुंह लगा रखा है इसमें। दिस वाटर इज सेव्ड, ऐसे निकाल ले सेंटेंस, कभी काम की चीजें बच्चों को भी याद करो बेटा। दिस वाटर इज सेव्ड, जब हम बोले तो पियो ही मत, वही पी गया वो तो। अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया नेक्स्ट वाला है, ये खाना झूठा है। अभी पानी झूठा हो रहा था, खाना कोने में कौन झूठा करके जा रहा है? तुम हो क्या? वाह क्या है ये खाना झूठा है। अब खाना झूठा हो यानी किसी ने पहले से खा के रखा हुआ और तुम्हें लगा इसमें कम है भाई साहब भिंडी, तो ये खाना झूठा है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं दिस फूड इज डिफाइल्ड या टेस्टेड, दिस फूड इज डिफाइल्ड या टेस्टेड। इसे आप दो तरीके से एक्चुअली में बोल सकते हैं, ये नहीं बोल देना दिस फूड इज डिफाइल्ड टेस्टेड। अबे भाई एक बोलना है, या डिफाइल्ड या टेस्टेड। सुनो इंडिया में क्या होता है कि खास तौर पर जब खाना झूठा हो जाता है तो हम उसे अपवित्र कह देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो इंडिया के हिसाब से डिफाइल्ड बोलेंगे, ठीक है डिफाइल्ड बोलेंगे, दिस फूड इज डिफाइल्ड भाई साहब। लेकिन फॉरेन कंट्री में क्या होता है, फॉरेन कंट्री में डिफाइल्ड नहीं होता है, वो कहते हैं ठीक है खा लिया तो हम भी खा लेंगे, हम तो झूठा ही खाते हैं। तो आप ऐसी कंडीशन, अब वो ऐसी कंडीशन में क्या लगाएंगे? टेस्टेड, यानी ये टेस्ट किया हुआ है पहले से ही। तो आप डिफाइल्ड बोले या टेस्टेड बोले एक ही बात है, कौन सा बोले? अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है ज्यादा बनो मत, ज्यादा बनो मत। ये भी हम लोगों से बोलते हैं ज्यादा बन के मत दिखा, समझ गया? अपने मोबाइल पे इतरा रहा है, ज्यादा इतरा मत, ये भी होता है इतरा मत, ज्यादा बनो मत, ज्यादा इतराओ मत। लड़का हो लड़की किसी को भी आपको बोलना है तो आप इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट एक्ट स्मार्ट। हाँ समझ गए, डोंट एक्ट स्मार्ट, ज्यादा बनो मत, डोंट एक्ट स्मार्ट, समझ गए? तो जब भी कोई ज्यादा बनने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा इतरा रहा है, ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, तो आप उसे डोंट एक्ट स्मार्ट कह के रफा दफा कर दीजिए। अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है तुम्हारी शादी करीब आ रही है। और ये वाला सेंटेंस भी हम अक्सर अपनी लाइफ बोलते हैं, वैसे उसकी शादी तो करीब आ रही है, तुम्हारी शादी भी करीब आ रही है, सबकी शादी आ रही है, हमारी भी आ रही है, नहीं हमारी तो हो गई, तो तुम्हारी शादी करीब आ रही है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर वेडिंग इज ड्राइंग नियर, योर वेडिंग इज ड्राइंग नियर, यानी कि आपकी शादी जो है वो खिंची चली आ रही है, बस पास में जल्दी आ रही है, ये वाला ऐसे बोल सकते हैं। अब योर की जगह आप अलग अलग शब्दों का यूज कर सकते हैं। उसकी शादी नजदीक आ रही है, हिज वेडिंग इज ड्राइंग नियर, रवि की शादी नजदीक आ रही है, रवि इज वेडिंग इज ड्राइंग नियर, रानी की शादी नजदीक आ रही है, रानी इज वेडिंग इज ड्राइंग नियर। अब क्या शादियां करवाता रहूंगा मैं, सीख गए? अब नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला है वो बेहोश हो गया, वो बेहोश हो गया। अब ऐसा सेंटेंस खासतौर पे गर्मियों में हमें बोलने पड़ता है, गर्मी का चक्कर खा गिर गया, बेहोश हो गया वो, तो वह बेहोश हो गया। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही गॉट अनकॉन्शियस, ही गॉट अनकॉन्शियस। यहां पे अनकॉन्शियस का इस्तेमाल किया हमने बेहोशी के लिए, यानी उसने होश खो दिया अपने, अनकॉन्शियस हो गया, अपने कॉन्शियस में नहीं रहा। इतनी इंग्लिश आती है मुझे, मैं समझा पा रहा हूं, वाओ। तो आप ये वाला बोल सकते हैं। और आपको एक और चीज बताऊं, अगर खाली चक्कर आ रहे हैं तो उसे फेंट कहते हैं, ही गॉट फेंटेड, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि उसे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ गए हैं, तो फेंट। तो ये अनकॉन्शियस और फेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, सही है? आओ नेक्स्ट वाला देखिए। और भैया नेक्स्ट वाला सुनो, ये बहुत काम का है, इसमें आप कुछ गलतियों से गुजर रहे होंगे वो दूर हो जाएंगी। सेंटेंस है मैंने ये एग्जाम पास कर लिया है, मैंने ये एग्जाम पास कर लिया है। ये एग्जाम तो मैंने लिख दिया, अब एग्जाम का अगर आप नाम भी लेना चाहते हैं, मैंने आईलेट का एग्जाम पास कर लिया, मैंने यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया, मैंने एसएससी पीपीएससी चूपीएससी जो भी पास कर लिया, कोई भी है, तो इसे कैसे बोलेंगे? तो ज्यादा लोग इसे पास बोलते हैं, आई हैव पास्ड दिस एग्जाम, आई हैव। भाई रूट इंग्लिश यानी कि बढ़िया वाली इंग्लिश की अगर बात करें तो पास्ड वगैरह नहीं बोलते, उसे बोलेंगे आई हैव गॉट थ्रू दिस एग्जाम, आई हैव गॉट थ्रू दिस एग्जाम। अब दिस की जगह आई हैव गॉट थ्रू यूपीएससी एग्जाम, मैंने यूपीएससी का एग्जाम पास कर लिया है। आई हैव गॉट थ्रू द कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मैंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम पास कर लिया है। आई हैव गॉट थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम, मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास कर लिया है। ऐसे बोलो जरा हायर लेवल की इंग्लिश में। बस होमवर्क टाइम है, हिलना नहीं है अभी।
तो आज की इस क्लास में मैंने आपको सिखा दिया ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप रूट इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब होमवर्क क्या दूं, देखिए आपको आज सेंटेंसेस मतलब ट्रांसलेशन नहीं दूंगा, बल्कि आज मैं आपके लिए एक बढ़िया सा होमवर्क दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गया अपनी तारीफ सुने हुए। और देखिए जब एक टीचर को अपनी तारीफ सुनाई देती है ना, तो उसे एक हेवन सा फील होता है कि हाँ मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ लोगों को, उनके लिए कुछ कर पा रहा हूँ। आपको मेरे लिए चंद शब्द लिखने हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लेकिन इंग्लिश में लिखने हैं। और मैं आपके चंद शब्दों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इज्जत करता हूँ, तो आपके शब्दों को मैं एक हार्ट जरूर दूंगा, एक लाइक जरूर दूंगा। आप जैसे ही कमेंट करेंगे वेट कीजिएगा, आपके पास मेल आएगा कि सरताज क्लासेस लाइक्ड योर वीडियो या हर्ट योर वीडियो, ऐसे कुछ करके आता है। थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, टाइम टू टाइम देख देख के दूंगा जरूर। होमवर्क करना बेटा, बेटा कर फीस जमा कर दियो बेटा, इसे पकड़ लेना 4-5, सही है। तो गाइज आज की इस क्लास में सीख लिया सारी चीजें। अब आपके लिए छोटे छोटे काम हैं कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ग्रुपों में लिंक को कॉपी कर करके ढेर मार दिया करो, शेयर मार दिया करो, स्टेटस पे लगा लिया करो कि आज हमने ये क्लास पढ़ी है, जरा कच्चा बादाम ये पका हुआ भी वायरल करवाओ यार। और ठीक है, अब इस वीडियो को शेयर कर देना। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज सरताज क्लासेस को लाइक कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सरताज क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाइए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, और जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।